अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह मायदा की आयत नंबर 31 से लेकर 33 तक करते हैं। तर्जुमा। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था ताकि इसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा दे। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गुजरा हो गया कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता, फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हो गया। उस वजह से हमने बनी इसराइल पर यह लिख दिया कि जो शख्स किसी बगैर उसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया, और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया। और उनके पास हमारे बहुत से रसूल ज़ाहिर दलीलें लेकर आए, लेकिन फिर इसके बाद भी इनमें के अक्सर लोग ज़मीन में जुल्म ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने वाले ही रहे। जो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फसाद करते फिरें, उनकी सज़ा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या मुखालिफ जानिब से इनके हाथ पांव काट दिए जाएं या इन्हें जला वतन कर दिया जाए। ये तो हुई उनकी दुनियावी जिल्लत और ख्वारी, और आखिरत में इनके लिए बड़ा भारी अजाब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी और डी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में भी बिल्कुल हमने इसके पार्ट ए और बी की तरह सॉल्व करना है, यानी इसको सेपरेट करना है और फिर इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको लेट करते हैं कि लेट v इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, इसको उधर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू वी डॉट एक्स। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एफ ए ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये डी एक्स बाई डी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट में गिवन था, सपोज करेंगे हम इसको कहते हैं कि ये स्टार इक्वेशन है और ये डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो y बाई एक्स था मैंने इसको v बोला था, तो फिर आगे आपके पास आ जाएगा v का स्क्वायर। इस v को तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वी इधर आके माइनस वी प्लस वी का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। अब हम इनको सेपरेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इस वी स्क्वायर को इधर लेकर आ जाएं, ये आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर। इस डी एक्स को ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो x है ये इसके साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम आपके पास ये होता है कि हमने दोनों तरफ इंटीग्रल के साइन को अप्लाई करना होता है। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, v का स्क्वायर ये माइनस बन जाएगा, डी वी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पावर रूल लगाता हूँ माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 है, अगर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम इसको लॉग में चेंज कर लेंगे, यह आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, और यह आपके पास आ जाएगा v की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। इस माइनस को यहाँ साइड पे कर दें और ये v की पावर माइनस वन है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब अगर इस 1 बाय वी को मैं v में चेंज कर लूँ, यानी इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ,
तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस वी इज इक्वल टू 1/log(x प्लस सी। इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दें और v की वैल्यू पुट कर दें। y/x इज इक्वल टू -1/log(x प्लस सी। इस x को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -x log(x प्लस सी। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट डी की जानिब पर। डी पार्ट नंबर डी भी हम सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट v इज इक्वल टू y/x आ जाएगा और इस x को आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू vx। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये dx प्लस dx से कैंसिल, dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx। जो गिवन क्वेश्चन है, अगर मैं इसको स्टार इक्वेशन का नाम दे दूं तो जब इस dy/dx की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास स्टार इक्वेशन बिकम्स, ये वाला पूरा आंसर इसकी जगह पे आ जाएगा v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देख लीजिएगा कि ये जो y/x हमने कहा था v के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लूँ यानी ये 1/v अगर मैं बना लूँ तो ये x/y आ जाएगा। तो अब आपने ये देखना है कि इस y/x की जगह तो हम लिखेंगे v प्लस इस x/y की जगह हम लिखेंगे 1/v का स्क्वायर। इसको उधर शिफ्ट कर दें, x dv/dx इज इक्वल टू v, ये प्लस v इधर आके माइनस v प्लस 1/v का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम सेपरेट करें तो इस v स्क्वायर को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा v का स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि दोनों तरफ इंटीग्रल के साइन को अप्लाई करना है। तो दोनों तरफ हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, अप्लाई इंटीग्रेशन साइन ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ v का स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1/x dx। यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे v 2 + 1 और इसी पावर को नीचे ले आएँ 2 + 1, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर है तो उसको हम लिख देंगे log ऑफ x प्लस c। तो ये आपके पास आ जाएगा v का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस c। इस 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, v क्यूब इज इक्वल टू 3 log ऑफ x प्लस c आ जाएगा। इस v को काटने के लिए हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, अगर हम 1/3 पावर दोनों तरफ ले लें, पावर 1/3 ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा ये 3 इस 3 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 log ऑफ x प्लस c पावर 1/3। अब आपके पास जो y था वो हमने जो y वाली टर्म थी थोड़ी, ये आपके पास v है तो यानी v की टर्म हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो v को हमने कहा था कि ये इक्वल है y/x इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस c पावर 1/3 और इस x को तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा 3 log ऑफ x प्लस c होल पावर 1/3। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।